हेलो गाइस, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है। आज ना हम ये लकड़ियाँ लेने गए। लकड़ियाँ भाई, कुपास का नाम सुना होगा, कॉटन। भाई जब कॉटन के प्लांट होते हैं ना, जब वो हरे भरे रहते हैं, हम कॉटन निकाल लेते हैं उसमें से। फिर उसके बाद जो वो प्लांट बॉडी बच जाती है ना, उसको मशीन से कटवा के ऐसे इकट्ठी कर देते हैं और ये लकड़ियाँ बन जाते हैं कॉल्ड बन सिटी। अब अपनी भाषा में भाई बन सिटी बोलते हैं इनको। और इन बन सिटी को लेके आग बालने के बेस्ट काम आती है। ये सबसे सौरी आग बढ़ती है। या तो नीम की लकड़ी से, नीम के लकड़ से नीम को छांगते हैं ना जब, तो छोटा करते हैं, उनकी लकड़ी से या इन बन सिटियों से बहुत बड़ी आग जलती है। तो आज हमारे खेत में ऐसे बन सिटी इकट्ठी हो रही थी हमारी। तो हमने क्या किया, एक भाई को बुला लिया दिहाड़ी पे। यू नो व्हाट इज दिहाड़ी? दिहाड़ी मीन व्हेन अ पर्सन इज कम फॉर सम पर्टिकुलर टाइम एंड टेक मनी फॉर दैट टाइम। मतलब कि एक इंसान को बुलाया एक काम करने के लिए, और जितने टाइम में उसने वो काम किया ना, उतने टाइम के पैसे उसको दिए। पर आपको यहाँ तो दिहाड़ी करने वाला तो मैं ही लग रहा हूँ। जेट कोड मतलब ऐसे बोलते हैं दिहाड़िया, हमारी भाषा में बोल देते हैं यहाँ दिहाड़िया। तो मैं दादी को ये वीडियो दिखाई ना, मैं दादी बोली तू ही दिहाड़ियों बन रहे हो, तू ही करने जा रहे हो, बिन क्या में बुलाए हो, पिसा देंगे। मतलब आपने इसको बुलाया भी भाई को, और वीडियो बनाने के चक्कर में भाई सच में पूरी ट्रॉली बर्बाद दी। देख काम देख इस भाई के, कैसे एकदम आके लकड़ी मारी मुंह के ऊपर। वो पीछे तो आपका अपना घर दिख ही रहा होगा। भाई सच्ची बताऊँ, बहुत इतने पसीने में तर हो गए थे, बिल्कुल पूछो मत। और ये लकड़ियाँ इतनी सारी भाई, मतलब अरे ना, मैं दादी बोल रही थी मेरे को कि जूते पहन के चला जा, फिर भी मैं चप्पल पहन के गया। उनको पता था कि पैर में लगेगी, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था कोई। मैं जूते चप्पल पहन गया और उन्होंने कहा जूता पहन जा। देख जूते पहने होते तो जो पैर का ऊपर वाला हिस्सा जो चप्पल से बचा हुआ, जहाँ पर सॉक्स पहनते हैं, वहाँ लग रही बार बार लकड़ी। और जूते पहन गया होता तो लगती नहीं वहाँ पे। तो पूछो ही मत, बहुत जमी, पैर नीन्यू हो गयो, जमैन सूज सा कौन जाकर चाली भी कौन जिया। ये अब चाल देखियो इसमें मेरी, ये और लाग गया मैं इसने, मतलब जेड़ी इसको, द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज इज कॉल्ड जेड़ी। हाँ, जब ये ठोकी है ना लकड़ियों के अंदर, इसको जेड़ी बोलते हैं। भाई सरू सरू में तो उठी नहीं है, वो तो कट कर दिया सीन। देखना अब यहाँ पे भी आप देख लो कहाँ ये डल रही है, वो भाई सिखा रहा है, नहीं उठी नहीं रही, लगी नहीं रही। इसको दबाया और देन जोर से गया, वीडियो वहीं रोक दी। मैं नहीं लग रहा। यहाँ देखो आप, इतनी लकड़ियाँ करती थी और फिर चढ़ चढ़ के इनको नीचे पुश किया ताकि और भी लकड़ियाँ आ सके इसके अंदर। लकड़ियाँ बोल दो या बंसटी बोल दो। अब तो आप थोड़े थोड़े फैमिलियर हो रहे होंगे हमारी भाषा के साथ। यू नो पट गया होगा आपको बेरा अब बंसटी क्या होती है। बंसटी इजिकल टू लकड़ी। जेड़ी, जेड़ी जो इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किया था वो दिहाड़िया। दिहाड़िया जैसे इस भाई को हमने बुला रखा पर्टिकुलर टाइम के लिए दिहाड़ी पे, ठीक है। और ठेका, ठेका तो आपको पता होगा, ठेके पे आते इंसान वो अलग होता है, उसका काम होता है वो कितनी देर में करे। फिर भाई वो थोड़ी सी आगे है ना, ये बकरी चराने वाला आ रखा था, और उसके साथ सच्ची में मेरा खतरनाक सीन हुआ। वो मैंने नोट नहीं किया वीडियो में। भाई उसके पास ना डिट्टो सेम मेरे वाला जैसा फ़ोन था, और मैं अभी अभी लेके आया ये फ़ोन 23,000 का। मेरे को उस टाइम देख के से पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कि भाई इस भाई के पास भी ये फ़ोन, मेरे को एप्पल का फ़ोन क्यों ना दुआया घर वालों ने। फिर भाई जैसे उसने मेरे से पूछा ना कि इस फ़ोन को इस्तेमाल कैसे करूं, तो मेरे को लगा कि जैसे उसने चोरी करके लेके आया है वो, है ना। और ये फिर भाई हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए थे। आते आते मैंने चाचा को कह दिया, मैं चाचा जी थोड़ी सी वीडियो बना दो। बहुत अच्छा सा मौसम चल रहा था बिल्कुल, देखो कैसे पूरा ज्वार पूरा लहरा रहा है। अब तो भाई ज्वार काट दिया हमने, बिल्कुल क्लीन कर रखा है, किला जीरी लगा दी अब तो। और बिल्कुल ऐसे लगा था मैं कि बना दो वीडियो, एक आधी कभी इंस्टाग्राम पे रील डाल देंगे तो मस्त मजा आएगा। सब करने के बाद भाई अब मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ।
तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही। ये रिकॉर्ड होने के बाद आज हमने गांव में किया ऐसा कारनामा जो जिंदगी में आपने कभी नहीं सुना होगा। भाई गांव में पहली बार पास्ता बनाया हमने घर में, सच्ची बता रहा हूँ मैं। दादी तो ऐसे बोली चूल्हे पे बना लो, फिर हम नहीं माने, गैस पे बनाया। ये तेल डाल के लगा दिया छौंक, फिर इसमें डाले नून मिर्च, साथ में साथ चाय बन रही थी घर वालों के लिए। नून मिर्च का हमें कोई अंदाजा है नहीं। हमारे घर में ना ये गारंटी है, हमारे घर में किसी को सब्जी नहीं बनानी होती, ए टू जेड किसी को नहीं। और भाई किसी ना किसी दिन एक आधे के नून मिर्च ढंग से गिर जाते हैं ना, उसकी सब्जी टेस्टी हो जाती है। नून मिर्च नहीं गिरने आते किसी को भी घर में, हमें भी कहीं से आएंगे, जेनेटिक है भाई। फिर ये देखो पास्ता को उबाला, उसके अंदर चाय बन रही थी ना साइड वाले। अच्छा चाय देखो, चाय चढ़ा रखी है, पास्ता पहले उबाल लिए थे हमने। ये मैं सोच रहा हूँ बना तो चाय रहे थे साइड वाले में। फिर ये पास्ता इसके अंदर डाल लें, हमें नहीं पता था कैसे बनते हैं ना, हमने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी, अलग ही तरीके से छोंक लगा के मैगी बनाते हैं ना, उस टाइप से इसको कर लिया। और फिर चाहे तो दे हम, और ये हमारे पास्ता बन के रेडी हो गए, खाने योग्य योग्य थे। मतलब ऐसे ले गिटके लिए हम सब ने। यू नो वट इज़ गिटकना? गिटकना मतलब वो हम बोलते हैं स्वेलिंग, इंग्लिश में बोलते हैं ना आप, जैसे हम खाने को निकल लेते हैं। हाँ फिर भाई हम चल दिए हिसार की तरफ, और ये बारिश आ रही थी हिसार के अंदर, तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा बारिश, तकड़ी वाली बारिश हो रही है। देखो आप कैसे पानी उछल सा गया था हमारे यहाँ से। फिर मैंने कपड़े चेंज किए। देखना मेरे भाई की हरकत, डायरेक्ट ही बेइज्जती करे जा रहा है, टेक्स ही नहीं लेने दे रहा। फाइनली हमारी वीडियो तैयार। सत्य ही कर्म है, और अपने कर्म को करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। और इस सृष्टि में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिस भी धर्म को आप मानते हो, उन सब की नींव इस सत्य के अनुसार ही रखी गई है। आपके धर्म में चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सबके धर्म की नींव सत्य के अनुसार ही रखी गई है। तो सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी मेरी ये वीडियो, पर मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं की। फिर भाई बस ऐसे ही हिसार से निकल दिए हम, और वापस आ गए अपने गांव में। और ये देखिए, ये हमारी चाची बटोड़े की मरम्मत करते हुए, बटोड़ा तो समझ गए होंगे आप, वो जो गरसा बना रखा था थेपड़ियों का, उसमें लीकेज हो गई थी, उसकी मरम्मत करते हुए फिर हम चल दिए पानी लेने। और ये पहुंच गए पानी लेने के लिए। ये आपको पता है, ये बेस्ट स्टाइल होता है, जब बाल्टी आधी भरी आए ना, तो उसको ऊपर निकालो और एकदम से छोड़ दो, तो वो वजन के कारण है ना बाल्टी के अंदर और ज़्यादा नीचे जाती है। तो ये स्टाइल होता है। अब देखो पूरी भरी आई, वो उस टाइम पे आधी भरी आई थी। ये भाई डोलू लेके आने के, भाई पानी भर दे। मैं कहा ठीक है भाई, हम तो बाद में भर लेंगे, पहले आपका भर देते हैं भाई। पहले ना इसकी मम्मी भर के गई थी, तो उन्होंने भी हमारी मदद की थी पहले भाई टोकनी भरने में। तो भाई मदद करना तो हमारा फर्ज है ही। बाल्टी मैंने मेरे लिए भर ली, टोकनी मेरी सिस्टर के लिए भर ली, है ना। और ये भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए। और ये देखो आपको पता है, हमारा ये जो कुआं है ना, मेरे परदादा के पापा जी ने खुदवाया था। ये श्री श्री दोलाराम टाक जी ने, उन्होंने खुदवाया था ये कुआं। और लिटरली इस कुएं के ना ये खास बात है कि भी ना, इसमें जो वाटर लेवल है ना वो बैलेंस रहता है। मतलब क्या होता है, बहुत बार कई कुओं में वाटर लेवल इनबैलेंस रहता है, जो कि है ना वहाँ की ज़मीन को सही तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करता। और भाई ये स्पेशली मेरे चाचा के कारनामे हैं, तो लगा लिया ट्रैक्टर और तोड़ने के लिए जामुन। स्पेशली यार ये तूफान में हमारे जामुन वाला पेड़ ना टूट गया था, और ना इसमें बहुत कम जामुन रह गए थे। फिर जामुन तोड़ने के लिए मेरे चाचा ने लगाया ट्रैक्टर, नहीं क्या अब ट्रैक्टर पे चढ़ के जामुन तोड़ेंगे। यूनिक आइडिया लेके आए मेरे चाचा, ये आइडिया ही बढ़िया है। और पता क्या हुआ, ये हमारे ना 4 पेड़ जामुन के, और ये पेड़ ना टूट गया। फिर उसके बावजूद भी ना इसके जामुन दी बेस्ट जामुन है। मतलब जितने भी जामुन बचे ना इसके, हमने 4 पेड़ के जामुन खाए, पर इस वाले पेड़ के जामुन ना सबसे ज़्यादा शानदार निकले। थोड़ा जामुन भी ले रहे, वो भी मीठा, सच्ची में। मतलब थोड़े जामुन निकले पर वो भी मीठे। देख रहे होंगे आपको काले काले कितने भाई, मतलब अब बोल के बता सकता हूँ पर टेस्ट ना बता सकता आपको, बहुत टेस्टी जामुन थे। और ये देखो छोरी के काम, ये यार छोरी है नहीं, मना किया था इसको ट्रैक्टर पे चढ़ने के लिए। यार बच्चे हैं, गिर जाएंगे, मानती नहीं है छोरी। एक तो हमारे सबसे शरारती, वर्ल्ड में शरारत नंबर 1 करने का वो दिया जाए ना पुरस्कार, तो हमारी निक्षित को बुलाएंगे और इसको पुरस्कार देंगे इस चीज़ का। सच में मिलवाऊंगा कभी आपको निक्षित से भी, हमारे इसी व्लॉग के अंदर।
जुड़े रहिए। और ये देखो अब मैं चढ़ गया ट्रैक्टर की छतरी ऊपर, चाचा आ गए मेरी वाली जगह के ऊपर। वो देखो मेरा भाई पीछे चढ़ रखा है और ये तारते गए। मैं खड़ा ना छतरी के ऊपर भाई, छतरी कमजोर था, हम देख लो डंडे तो 2 लाग रहे हैं सरिये के। ये देखो निश्चित के काम मना किया था मैंने, मैं उसको कहा था मत घुमाइए फ़ोन ने, बीच बीच में बोल देती है। भैया रोक दिया बीच में ना, वीडियो को पॉज कर देगी और कहेगी भैया मैंने तो वीडियो रोक दी, भैया मैंने तो वीडियो रोक दी। ऐसी हरकतें करती है छोरी, देख लो हमारे कहाँ। अरे देखो मैं चाहता इसको जामन दे दे, जामन के लिए वीडियो वो कर देगी ये खराब। छोरी के कारनामे बड़े निराले हैं बड़ी। अब तो चाचा ने ले लिया फ़ोन, सब थैंक यू चाची। अरे वाह चाचा अपने जामन दिखाने लग गए, शाबाश शाबाश। ये हमारा गोलू मोलू सत्यम, ये सबसे प्यारा बच्चा। और ये ना अभी तक बोल नहीं रहा यार, हम बहुत मिस कर रहे हैं। 2 साल का हो गया और बोलता नहीं है, अब हो जाएगा 2 साल का थोड़े दिनों में, पर बोलता नहीं है हमें बहुत। और फिर भी इतना प्यारा लगता है। अब देखते हैं भाई, चश्मा भी एक प्रॉब्लम ही रहती है हम चश्मा वालों की, क्या ही बताएं आपको इसकी वो बुराइयाँ। और ये देखो मैं ऊत चाचा के ऊत काम ट्रैक्टर लगा रखा है, देख लो ना कुछ और। बंदा कभी सोचा होगा कि जामन तोड़ने के लिए कोई ट्रैक्टर लगाए? भाई ट्राली लगाती तो दुनिया देखी है कि ट्राली पे खड़े होके तोड़ लियो, ट्रैक्टर की छत पे खड़े होके कौन जामन तोड़े है? मेरा चाचा यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मिलेंगे नहीं आपको ऐसे बंदे, कुछ रेयर एक्सेप्शन होते हैं। ये की कर दिया है छोरी, छोरी डट जा फोन दे। ये हम दोबारा मिलाते हैं आपको सत्यम से। सत्यम क्या कर रहा है? टा ऐ ना वो देख चप्पल फेंक रही है ये, इसको पता छतरी देखो, हम छतरी पे चढ़ रहे हैं, छतरी पे चढ़े चप्पल फेंक रही है। मैं तो आ गया नीचे और ये अभी फ़ोन को लेते हैं, थैंक यू चाचा जी। और अब हम पहुंच गए मेरे दादाजी के घर और यहाँ पे हमें काम दे दिया गया है थोड़ा। देखो मेरे दादा की घर ना 2 बच्चे आ रखे, दादा और भाई है, मेरे दादा का जो भाई है ना उसके घर पहुंच गए। ये मेरे चाचा लोग दोनों। क्या बात होगी? ये छोटे बच्चे यार इतने प्यारे, इतने क्यूट से बिल्कुल ऐसे भाग के जा रहे हैं। मैं इनकी तरफ देख रहा, दोनों हंस रहे, दोनों भाग रहे। छोटे बच्चे आपने डरते देखो मेरी दादी ये काम देख लो, मैं कहानी के जा आटा उठा ला, जब जाओ इनके घर तभी काम लगा देते हैं, 1 मिनट नहीं डरते। और ये देखो मेरे चाचा को ये दूध लेते फिर रहे हैं, चाचा ले आए दूध। मैंने को कहा था मैं व्लॉग में डालूंगा, नहीं व्लॉग में मत डालिए, देखना आप कहेंगे नहीं व्लॉग में मत डालिए इसको। ये हम शाम का खाना खाते हैं। ये अब थोड़ी देर में मेरी दादी ने लगाई फटकार, क्यों वीडियो बनाते जरूरी है कि खाना खाते हैं। और ये देखो भाई लस्सी रात को बहुत स्वाद आते हैं, भिंडी की सब्जी प्याज काटे और रोटी में घी लगा के मस्त जिस आ जाता है। तो बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, जुड़े रहिए हमसे और ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स के लिए।